दोस्तों, जैक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति सबसे अच्छा वर्णन करता है? वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। वैज्ञानिक विविध अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। विज्ञान विश्वासों की प्रणाली है। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। दोस्तों, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है दोस्तों, क्योंकि विज्ञान से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह समाज ही उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है पाठ्य वस्तु तुच्छीकरण, विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना, विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है का समावेश, शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। इसका सही जवाब है दोस्तों, शिक्षार्थी के संज्ञान स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासित है? अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। अवधारणा तक गतिविधियां प्रयोग द्वारा पहुंच जाना चाहिए। अवधारणा का विषय उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। अवधारणा के साथ नियम और सिद्धांतों का पेश करने की आवश्यकता है। इसका सही जवाब है दोस्तों ए और बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। सभी वैज्ञानिक विचारों का नियंत्रित प्रयोग द्वारा खोज और परखा जाता है। इसका सही जवाब है दोस्तों वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास रखते हैं। यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतों से पहचानने की यीशु कहाँ गलत हो गई है। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों, वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना, नियमित गृह कार्य देना, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। का सही जवाब है दोस्तों अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विज्ञान को पढ़ाने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक छोड़कर। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें। विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे। क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब है दोस्तों ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न
चाहिए, क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। यह सोचने की युक्ति को विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। ए बी इसका सही जवाब है दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों चौथा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा में प्रदर्शन का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। दृश्य, श्रवण और गतिबोधक सिखाना, श्रवण और गतिबोधक सीखना, दृश्य और श्रवण सीखना, केवल दृश्य सीखना। सही जवाब है दोस्तों दृश्य और श्रवण सीखना। सही जवाब है दृश्य और श्रवण सीखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, घनत्व की अवधारणा को शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। इसका सही जवाब है दोस्तों दूसरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। वाई क्या हो सकता है दोस्तों? वाई कसकुटा अमरबेल हो सकता है। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? बृहदान्त्र में भोजन का परिपाचन होता है। बृहदान्त्र में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। बृहदान्त्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। बृहदान्त्र में पाचित भोजन का अवशोषण होता है। इसका सही जवाब है दोस्तों बृहदान्त्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होता है। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। इसका सही जवाब है दोस्तों प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है? सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायक करती। कठोर संरचना जो कंकाल बनाती। कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। वृक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। इसका सही जवाब है दोस्तों ए को 2 से मिलाएंगे। दोस्तों ए को ए को 2 से मिलाएंगे दोस्तों। ए को 2 से मिलाएंगे। बी को 4 से मिलाएंगे। सी को 1 से मिलाएंगे।
दोस्तों इसका सही जवाब 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? जिसका सही जवाब है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सभी अधातुएं गैस होती है, सभी अधातुएं अतन्य होती है, सभी धातुएं ठोस होती है, सभी धातुएं कठोर होती है। दोस्तों इसका सही जवाब है सभी धातु में अतन्य होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाई को मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ये रेयान हो सकता है। नीचे दिए गए तालिका का अध्ययन कीजिए। इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? माध्यम, गैस, माध्यम। इसका सही जवाब है 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, प्रवासी स्पीसीज, संकटपन स्पीसीज, विलुप्त स्पीसीज। इसका सही जवाब है दोस्तों विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धातु एक्स धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? इसका सही जवाब है दोस्तों Z है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी बीम से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है तो पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती है। आप इस बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? यह आभासी या अवधर्तित होगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यह आभासी और समान साइज का होगा, या वास्तविक और अवधर्तित होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? अभिलंब बल, पृष्ठीय बल, स्थैतिक घर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही जवाब है दोस्तों स्थैतिक घर्षण। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? अभिलंब बल, पृष्ठीय बल, स्थैतिक घर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। जिसका सही जवाब है दोस्तों स्थैतिक घर्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन का पहचान कीजिए। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि का त्वरत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। कंपन की आवृत्ति निम्न है तो त्वरत्व उच्च होता है। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। इसका सही जवाब है दोस्तों ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसा द्रव्यों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है? शैम्पू, वनस्पति तेल, अशुद्ध जल, चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस, टोटी का जल, शैम्पू, शहद, लवण विलयन, नींबू का रस, सिरका। इसका सही जवाब है दोस्तों शैम्पू, वनस्पति तेल, अशुद्ध जल। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? भोजन पकाना, पानी उबालना, जल से चीनी घोलना, लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन, पानी उबालना, कांच तोड़ना, लोहे का जंग लगना,
जल में लवण घोलना, भोजन का पाचन, कागज के टुकड़े टुकड़े करना। इसका सही जवाब है दोस्तों लोहे का जंग लगना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर की चाल से गमन किया। उसने रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है, जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर से आरंभ करती है। उसकी यात्रा की औसत चाल क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं है? लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों उबालना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता। इसका सही जवाब है दोस्तों 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्च होता है। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। जिसका सही जवाब है दोस्तों चिकनी मृदा में महीन कण क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन एक्स की हीनता के कारण मसूड़ों में रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स, वाई और जेड को पहचानिए। एक्स विटामिन सी, वाई आयरन, जेड नींबू वंश के फल। इसका सही जवाब चौथा है दोस्तों।